बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनरल आसिम मुनीर के चार्ज संभालने के बाद आर्मी चीफ का जो चार्ज संभाला है उसके बाद जो सबसे अहम तरीन कॉन्फ्रेंस होनी है वो होनी है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। देखें, जो कामरान शाहिद है दुनिया न्यूज़ के ऊपर इतना बड़ा शो करते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए हैं इस मामले से मुतल्लिक जो कि जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से मुतल्लिक थे। और उससे तकरीबन कोई महीना पहले, हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले मुल्क के जो हालात बने हुए थे वो कितने ख़तरनाक हो गए थे। और इतने ख़तरनाक हो गए थे कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग सकता था। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को लेकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी, ये 4-5 और जनरल बाजवा, ये 4-5 लोगों के दरमियान एक बाकायदा जंग हो रही थी। बाकायदा जंग कि हमने किस आदमी को लाना है। ये बहुत ज़्यादा जंग हो रही थी इस मामले के ऊपर कि अगर जनरल आसिम को लाना है तो उसके लिए किस तरह से रास्ता निकाला जाए। क्योंकि जनरल आसिम को लाने के लिए क्या करना था कि जनरल आसिम तो वैसे 27 को रिटायर हो रहे थे, उनको रिटेन करवाना था, उनके लिए कानून के अंदर तब्दीली करनी थी और तब्दीली फिर आखिरी दिन के अंदर जाके हुई। दूसरी ऑप्शन ये रखी गई थी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए ताकि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बन सके। लेकिन नवाज शरीफ इसके ऊपर अड़ गया था। जबकि आखिरी दिनों में ये बात भी हुई कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को आर्मी चीफ लगा दिया जाए और किसी और आदमी को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दिया जाए। तो ये 4-5 नाम उसमें चल रहे थे। अभी देखें, जनरल फैज़ ने भी इस्तीफ़ा दिया, जनरल अज़हर बास ने भी इस्तीफ़ा दिया। वो यही वजह थी, मामलात बड़े इतने ज़्यादा बिगड़े हुए थे और हालात इतने ख़तरनाक हो गए थे कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगने वाला था। लेकिन जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई आखिरी दिनों में, उस वक्त में ये जो मार्शल लॉ का आइडिया था, मार्शल लॉ की जो तजवीज़ थी, मार्शल लॉ का जो मामला था, इसको फिर ख़त्म किया गया, इसको टाला गया, इसको माइनस किया गया कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगना। पहली बात। दूसरी बात ये कि मुल्क के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल होगी। पाकिस्तान के अंदर अब फ़ौज कभी भी पावर में नहीं आएगी, बल्कि अपना जो आइनी और कानूनी रोल है वो अदा करेगी। अब इस मामले में ये 3-4 दिन या 5 दिन या तकरीबन कोई 2 हफ्ते ये मामला चलते रहे। उसमें इमरान खान ने भी अपनी सियासत की, उसमें नवाज शरीफ ने भी अपनी सियासत की, उसके अंदर शहबाज शरीफ ने भी अपनी सियासत की, आसिफ जरदारी और इवन के जनरल बाजवा भी अपने मामलात को देख रहे थे कि किस तरह से ये जो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती है। देखिए, अब जो सबसे अहम तरीन कॉन्फ्रेंस होनी है वो सबसे अहम जो बड़ा कॉन्फ्रेंस या आप कह लें कि एक बैठक होनी है वो होनी है कोर कमांडर्स की। अभी 3-4 पोस्टें ऐसी हैं जो कि खाली हैं, उनको फिल करना है। अब जिस तरह से बहावलपुर की कोर है, वहाँ से जनरल फैज़ ने इस्तीफ़ा दिया, वो खाली होगी, तो वहाँ पर एक जनरल को लगाना है ताकि बहावलपुर का कोर कमांडर बनाया जाए। इसी तरह से जो रावलपिंडी की कोर है वो भी खाली है, क्योंकि वहाँ से जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को प्रमोट कर दिया गया है और वो चेयरमैन बन गए हैं स्टाफ कमेटी के। तो इसका मतलब है कि रावलपिंडी की कोर भी खाली है। तो 2 कोर तो ये खाली हैं। फिर जनरल आसिम मुनीर खुद आए हैं GHQ से, जो क्वार्टर मास्टर जनरल थे, वो भी अब पोस्ट खाली है, उसको भी फिल करना है। तो इसका मतलब है कि 3-4 ऐसी पोजीशन हैं आर्मी के अंदर जिनको फिल करना है। और वो फिल होने के बाद वो जब कोर कमांडर्स वहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद ही ये फैसला होगा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी है। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरीके से ये फैसला किया गया था, जब 4-5 दिन पहले जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी और उस वक्त हालात इतने ख़राब होते जा रहे थे, इवन कि ये भी मामला इतना ख़राब हो गया था कि एक स्टेज पे जनरल आसिम मुनीर को अगर तैनात किया गया, ये मामला हो गया था कि अगर जनरल आसिम मुनीर को लगाया गया तो कोर्ट में भी ये मामला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला जा सकता है। इतने हालात ख़राब हो गए थे जिसकी वजह से ये ऑप्शन जो मार्शल लॉ वाली थी वो सामने आई थी। लेकिन अब हालात काफ़ी कंट्रोल हो गए हैं, अब हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। अब जो असल में जो कॉन्फ्रेंस होनी है कोर कमांडर्स की, ये बड़ी अहम तरीन कॉन्फ्रेंस होनी है और इस अहम तरीन कॉन्फ्रेंस के अंदर ही सारे फैसले होने हैं, मुल्क की फ़ैसले होने हैं। और इस टाइम जो मुल्क के अंदर क्राइसिस है, मुल्क के अंदर जो ख़तरनाक सूरत हाल है, देखें ये बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं हो रही। आप देखिए मौलाना फजलुर रहमान किस तरह से बातें कर रहे हैं। मुल्क के अंदर एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया और मुल्क के अंदर जो ख़वातीन हैं ये PTI के ऊपर हमेशा हमले करते हैं, तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के ऊपर, तहरीक इंसाफ के वोटर्स के ऊपर,
कभी उनके बारे में कार्टून लगाए जाते हैं तहरीक इंसाफ के बारे में, कभी उनकी ख़वातीन को छेड़ा जाता है, उनके मतलब घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। तो मौलाना की ये जो बातें हैं असल में ये नुकसान पहुंचा रही हैं मुल्क को। और इसी तरह से आप देखें कि जो इस टाइम सियासी सूरत हाल है, इमरान खान ने कहा कि मैंने तो हर हाल में पंजाब की असम्बली डिसॉल्व करनी है, मैंने उसको तोड़ना है, तहलील करना है। उसमें अब नून लीग वाले क्या कर रहे हैं? नून लीग वाले अब अपनी सियासत कर रहे हैं। यहाँ पर वो मुख्तलिफ MPs के साथ रब्ते कर रहे हैं, MPs को ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाएं, आप हमारे साथ आ जाएं, हुकूमत बच जाएगी, हुकूमत हम चला लेंगे, हुकूमत हम बना लेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, ऐसा कतन नहीं होने वाला। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि हम हुकूमत चला लेंगे, हुकूमत बचा लेंगे और असम्बली तहलील नहीं होने देंगे, उसके ऊपर ये सियासत कर रहे हैं, मुख्तलिफ MPs को ये लालच दे रहे हैं, वही वाला मामला जो ज़मीर फ़रोशी का इमरान खान बात करता है, ये अब वही कर रहे हैं। तो कितना करेंगे? ये अब जो क्राइसिस है मुल्क के अंदर, ये ख़त्म नहीं होने वाला, ये बढ़ता जाएगा। इमरान खान ने जो कार्ड खेला है असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का, क्योंकि इमरान खान ने एक एक करके कार्ड खेला। इमरान खान के पास ये भी बात हुई कि इमरान खान के पास जो आखिरी दिन थे आसिम मुनीर की तैनाती से पहले, इमरान खान के पास यह ऑप्शन था कि सदर आरिफ अलवी के ज़रिए इस अपॉइंटमेंट के ऊपर वो खेलेंगे और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए खेलेंगे। लेकिन उसका तोड़ पहले ही जो हुकूमत थी उसने निकाल लिया था। तो लिहाजा इमरान खान ने उसी तरह से आरिफ अलवी को कह दिया। जैसी आरिफ अलवी के पास समरी आई, आरिफ अलवी सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, उनके पास समरी आई तो आरिफ अलवी लाहौर पहुँचे। इमरान खान ने कहा कि फ़ौरन इसके ऊपर साइन कर दो, दस्तखत कर दो, ताकि ये मामला आगे हो जाए। अब इमरान खान ने बाकायदा इस मामले पर आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी है। आसिम मुनीर को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा, और जो फ़ैसले हो गए पिछली इस्टेब्लिशमेंट के, वो सारे के सारे फ़ैसले वापस होंगे, वो सारे के सारे रिवर्स होंगे, क्योंकि उसी की वजह से ही मुल्क को नुकसान हुआ और मुल्क इस स्टेज पे पहुंचा है कि आज हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। ये मजाक वाली बात नहीं है, ये बड़ी सीरियस बात है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। ऐसे हालात में कंट्रोल करने के लिए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए फौरी तौर पर इलेक्शन, और ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अब होनी है, जिसमें सारी पोजीशन जो सारी स्लॉट्स हैं उसको फिल करने के बाद जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद ये सारे फैसले होने हैं ताकि इसका सलूशन निकाला जाए, इसका हल निकाला जाए। और ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ही सारे मामलात रखे जाने हैं, जिसको हेड करना है। अब चेयर करेगा कौन? नया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो कि हाफ़िज़ कुरान है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, स्ट्रिक्ट आदमी हैं, असूल परस्त आदमी हैं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते चीज़ों के ऊपर, बड़े टू द पॉइंट और राइट डायरेक्शन के ऊपर। आप देखें जो लास्ट उनकी जब फेयरवेल सेरेमनी हो रही थी, अलविदाई तकरीब, जनरल बाजवा खुद आगे बढ़े थे जब भी डालने के लिए जनरल आसिम को। जनरल आसिम अपनी जगह से नहीं हुए, तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, हाफ़िज़ कुरान है। अब ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होनी है, इसमें तमाम के तमाम फैसले हो जाने हैं।